हाय गाइस, दिस इज मी आंकी कनिष्का गोला एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऑफ कोर्स फ्रेशर्स पार्टी को कैसे होस्ट करें। बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है ना। मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है फ्रेशर्स पार्टी आने लग रही है, तो अब सबको फ्रेशर्स पार्टी होस्ट करने का पता लग रहा है। तो मैं बता देती हूँ किस तरीके से फ्रेशर्स पार्टी को आपको होस्ट करना है, किस तरीके से आप एंकरिंग कर सकते हैं उसके अंदर, और कुछ बेसिक टिप्स जिसको आपको फॉलो करनी है जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ऑफ कोर्स फ्रेशर्स पार्टी अगर हम होस्ट कर रहे होते हैं तो फ्रेशर्स पार्टी में क्या होता है कि हमारे पास में न्यू बच्चे आते हैं। ऑफ कोर्स हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल के अंदर न्यू बच्चे आ रहे होते हैं, न्यू एडमिशन्स हो रहे होते हैं, तो विच मीन्स वी आर वेलकमिंग देम। हम उनको वेलकम कर रहे होते हैं एज एन अ सीनियर बनकर। तो मतलब अगर हम सीनियर है तो हमें उनको वेलकम करना है, तो हम कुछ मैनर्स फुली बात करते हैं। तो किस तरीके से होस्ट करना है मैं आपको बताती हूँ। 2 तरीके होते हैं। एक फ्रेशर पार्टी के अंदर एक होता है कि एक पर्टिकुलर आपका कॉलेज कोई फेस्ट कर, मतलब कोई फ्रेशर पार्टी में ऐसा कर रहा है कि कोई बड़ा सिंगर आ रहा है, कोई पर्टिकुलर नेम फेम आ रहा है कोई। और एक होता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास में वी हैव टू वेलकम देम विद अ फ्यू परफॉर्मेंसेस। कुछ परफॉर्मेंसेस के साथ वेलकम करना है। तो आपको पहले अपना इवेंट चूज करना है कि कौन से वाला है। आपके वाला ये ए इवेंट हो रहा है जिसमें सेलिब्रिटी आ रहा है, या फिर बी इवेंट हो रहा है जिसके अंदर आपको खुद से मैनेज करना है। तो जब अगर आपका ए इवेंट हो रहा है तो ए इवेंट में क्या है कि आपको स्टेज परफॉर्मेंस जब आप करने वाले होंगे ना, तो मतलब आपके पास में एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट रहेगी। और वैसे बेसिकली इक्वली दोनों में चाहिए एनर्जी। जितनी ज़्यादा एनर्जी आप दिखाओगे ना, बिकॉज आप फ्रेशर्स को इन्वाइट कर रहे हो, वेलकम कर रहे हो अपने कॉलेज के अंदर, अपने पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर, अपने स्कूल के अंदर, कि प्लीज़ कम एंड जॉइन आर दिस थिंग। तो जब हम किसी को वेलकम करते हैं, क्या हम उसको ठंडे तरीके से वेलकम करते हैं कि थैंक यू, नमस्ते, आ जाइए आ जाइए, ऐसे नहीं करते ना। वी हैव टू वेलकम देम विद अ वेरी चैरिश वे। हम उनको एक एनर्जाइज की तरह, एक एनर्जी दिखाकर वेलकम कर रहे होते हैं। तो वी हैव टू वेलकम देम लाइक इफ हमारे पास में हम सेलिब्रिटी वाला इवेंट कर रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर ओपनिंग लाइन रहेगी। इसकी ओपनिंग लाइन क्या रहेगी वो मैं आपको बताती हूँ। ओपनिंग लाइन रहेगी इस तरीके से, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम इन दिस अमेजिंग फ्रेशर्स पार्टी फ्रॉम द दीन दयाल कॉलेज। यस, मेरे मुंह पे नाम दीन दयाल कॉलेज का है, तो इट डजंट मीन कि मैं दीन दयाल कॉलेज से हूँ। तो इस तरीके से मतलब आप नाम लेना किसी पर्टिकुलर कॉलेज का, जो भी आप कॉलेज से हो, सो एंड सो कॉलेज लेकर, एंड उसके बाद में we are going to host this, we are welcoming you as you are a newbie, as you are a new family member for our college, for our institution, and we are so happy that you choose us. तो आज हम उनको इस बात का यकीन भी दिला रहे हैं साथ साथ में कि थैंक यू सो मच, आपने एक तो हमारे कॉलेज को चूज करा, दूसरी चीज थैंक यू सो मच कि आपने हमारे कॉलेज पे ट्रस्ट करा, और आज आप हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाले हो। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने उनको थैंक यू बोला, वेलकमिंग करा, और एक पर्टिकुलर लाइन के साथ में इस तरीके से बना रहे, हेलो ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम एंड बॉयज एंड गर्ल्स, एंड इस तरीके से कि this is me, Anki Kanishka Gola, and I'm welcoming all of you on the behalf of Deen Dayal College in this freshers party. Yes, we are welcoming all the newbie, all the new family member in our college, in our institution, and we are so happy that you chosen us. आपने हमें चूज करा, इट्स लाइक रियली अ बिग थिंग। बट येस, आप जिस तरीके से हर घर के अंदर, हर फैमिली के अंदर जब कोई रिश्तेदार, कोई मेहमान, कोई फैमिली पर्सन न्यू आता है, उनको वेलकम किया जाता है, ठीक इसी तरीके से हम आज भी अपने कॉलेज के अंदर, अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर आपका वेलकम करने वाले हैं। किस तरीके से? वी हैव अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस, वी हैव अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंसेस, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ वेलकम थीम फॉर यू। सो किस तरीके से, आर यू गाइज रेडी फॉर इट? आपको अपनी साइड से एनर्जी शो करनी है, एंड देन उनकी साइड से एनर्जी तो रिफ्लेक्ट बैक करेगी। अभी बिकॉज यू आर द सीनियर, तो ऑफकोर्स यू कैन नॉट क्रैक दी वैसे वाले जोक्स, तो ऑफकोर्स मेक इट सिंपल। अब क्या करना है, आपके पास में दोनों इवेंट्स का फॉर्मूला, हमने ओपनिंग इस तरीके से करनी है। अगर आपके पास में सेलिब्रिटी आ रहा है तो सेलिब्रिटी की, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव अ रॉकिंग स्टार्स ऑन द स्टेज। आज हम सब के बीच में, आज की इस इवनिंग के अंदर, आज की इस आफ्टरनून के अंदर हमारे पास में रॉकिंग स्टार्स आने वाले हैं टू होस्ट, टू एंटरटेन अस, टू वेलकमिंग यू। तो कौन है? सो एंड सो कॉल सेलिब्रिटी का नाम, ठीक है। अगर हमारे पास में कुछ नहीं है, हमारे पास में सिर्फ कॉलेज परफॉर्मेंस है, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एज वी आर द सीनियर्स एंड यू आर द जीनियर्स, एंड यू आर participating and you are the newbie in our family, so we are welcoming you with few of performances that we prepared for you. So without further delay, let's start it. मतलब आपको उनको दिखाना है कि दूसरे फॉर्म के अंदर कि यार हमने आपके लिए, हम सीनियर्स हैं और आप हमारे जूनियर्स हैं, जिस तरीके से आप हमारे परिवार का हिस्सा बन रहे हैं उस तरीके से हम आपको वेलकम कर रहे हैं अपनी फैमिली के अंदर। इस तरीके से आपको उनको
एक ओपनिंग नोट में बांधना है, आपने उनको कर लिया। अब क्या आता है कि अब देखो फ्रेशर्स पार्टी में सच में कुछ ज्यादा नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट सच में नहीं होता। एक खेल होता है कि आपको किस तरीके से सबसे इंगेज करके चलना है। अगर आप लड़के हो तो यार बहुत लिबर्टी होती है लड़कों के पास में कि वो लड़के लड़कियों के पास में जाकर, लड़कों के पास भी जाकर कुछ क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। बट इफ अगर आप लड़की हो तो आपको डर लग रहा हो कि स्टेज के नीचे जाएंगे, किसी से क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे तो क्या होगा। देखो मेरी ध्यान रखना एक बात को, अगर आप फर्स्ट टाइम होस्ट करने जा रहे हो तो कभी गलती मत करना ऑडियंस के बीच में उतरने की, क्योंकि अगर आपने पहली बार लाइफ में अगर स्टेज पे चढ़े हो और उसी बीच में आप ऑडियंस में उतर गए ना, तो या तो आपका कॉन्फिडेंस मेक हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा। तो रिस्क मत लेना इस चीज का, मैं आपको इस चीज के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगी। कीप इट, गिव द टाइम टू योर सेल्फ टू होस्ट। अगर आपको पहली बार जस्ट फॉर द यूजुअल होस्ट करना है, कि आपको लगता है कि आपकी बार कॉलेज ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको होस्ट करना है, तो प्लीज मेक अ जोक्स लिस्ट, इस तरीके से करो। और आजकल तो स्टैंड अप कॉमेडी इज इन वेरी ट्रेंड, बहुत ट्रेंड में है, तो मेक श्योर कि स्टैंड अप कॉमेडी करनी है तो आओ, एक कॉन्सेप्ट आप उठा सकते हैं, आओ दुल्हन जी अब इनसे मिलो जी, ये है हमारे मुखिया जी। तो मतलब आपको अपने प्रिंसिपल को इस तरीके से, किसी चीज को आपको होस्ट करना है तो आप उनको बुला सकते हैं इन अ फॉर्मेट वे, आप एक स्किट तैयार कर सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं, इस तरीके से। और आपको उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए फॉर्मूला पर्टिकुलर इस तरीके से रख सकते हैं। इफ यू डोंट हैव द सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस, इफ यू हैव द बीप परफॉर्मेंस, अगर आपके पास में सिर्फ आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, मेक श्योर जो भी आप स्किट या फिर जो भी आप स्टैंड अप कॉमेडी करोगे विच इज वेरी हेल्दी होनी चाहिए। कुछ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मत उठाना यार, बिल्कुल गलती से कभी उठा दिया ना कॉलेज वाले बाहर निकाल देंगे, तो वो काम नहीं करना। काम वो करो जो अच्छा लगे। और यार एक चीज जरूर ध्यान रखना, मेक श्योर ओवर कॉन्फिडेंस के फ्लो में मत जाना कि आपने सोचा कि मैंने तो देख ली वीडियो, आज तो मैं अब कर लूंगा, ये कर दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। ज्यादा नहीं, ध्यान से रुकना। जब भी स्टार्ट करने वाले हो, हर इवेंट को शुरू करने से पहले और उसको शुरू करना से लेकर खत्म करने तक का ना आपके पास में फॉर्मूला होना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि आपने ओपनिंग बहुत अच्छी दे दी, अब एंडिंग आप गंदी दे रही हो, ऐसा भी मत करना। क्योंकि अगर आपने ओपनिंग दी अच्छी ना, अगर आपने एंडिंग खराब दे दी तो आपका इवेंट स्वाहा है। तो उसको स्वाहा नहीं करना, उसको हमें बचाना है जलने से। किस तरीके से बचाना है, ओपनिंग एक नोट अच्छा दे दिया कि दैट, जिस तरीके से मैंने आपको पर्टिकुलर ओपनिंग नोट बताया, परफॉर्मेंसेस भी हो रही है, आपने स्किट भी डाल दिया, उसमें आपने फनी जोक्स भी डाल दिए, आपने हेल्दी तरीके से चीजें डाल दी। ऑल्सो आपको अब क्लोजिंग की बारी आएगी ना, तो क्लोजिंग कैसे रखनी है, क्लोजिंग आपको इस तरीके से दिखानी है। थैंक यू सो मच ऑल द न्यूबी, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, thank you so much dignitaries, thank you so much teachers that you are sparing your beautiful time for this beautiful evening. Of course we are so happy, we are so blessed once again, and I'm repeating this thing again that we are so blessed because you chosen us. And if you found any kind of confusion in college, in institution, please feel free to come along with us. हम सबके पास में आ सकते हैं, we are the seniors, we are going to help you. अगर आपने अपने friendly nature show कर दिया तो because they are very welcoming to be your friends, वो आपके फ्रेंड जोन में भी आ सकते हैं, फ्रेंड भी बन सकते हैं, और इस तरीके से आप मतलब उनको एक कंफर्ट जोन क्रिएट करके देना है। यार मुझे आज भी रिमेम्बर है, माय फर्स्ट इवेंट, माय लाइफ फर्स्ट इवेंट जो था ना, वो यही था, फ्रेशर्स पार्टी होस्ट करी थी मैंने IITM मुरथल के लिए बेसिकली। तो वहाँ कॉन्सेप्ट ऐसा ही था। वो तो अलग बात है कि मेरा पहला इवेंट, मेरे को पता है मेक इट ब्रेक इट वाला क्या कहानी थी मेरे साथ में। किसी ने नहीं देखी हो तो वीडियो है उसकी इन लाइव बेसिस, आपको देख कर पता लग जाएगा फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस और दैट प्लेस टू दिस प्लेस किस तरीके की जर्नी रही है। तो यस, टाइम लगता है चीजों में। ऑफ कोर्स एक चीज जरूर फॉलो करना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इट मेक्स लाइक अ लॉट ऑफ थिंग। ऑफ कोर्स एंड ड्रेसिंग सेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इफ यू आर होस्टिंग लाइक अ फ्रेशर्स पार्टी तो यू शुड बी लुक casual, not so much casual, of course a funky, a decent, like if you're wearing, लड़की है तो ब्लैक कलर के आउटफिट वेयर कर सकते हैं, लड़का भी ब्लैक वेयर कर सकता है, डिपेंड ऑन दी वेदर, उस हिसाब से चूजिंग करो, उस हिसाब से वेयर करो। मतलब वट एवर यू आर वेयरिंग ना, तो प्लीज मेक श्योर कि अच्छा, एलिगेंट एंड नाइस ऐसा लगना चाहिए। प्लीज उल्टा सीधा नहीं करना, ठीक है। और प्रैक्टिस तो ऑफ कोर्स प्लेज अ मेजर रोल। ऑफ कोर्स चेहरे पे एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल रखना, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग भूल जाते हैं हंसना, क्योंकि इवेंट की और जो स्क्रिप्ट हाथ में आती है ना, उसकी टेंशन जो होती है ना चेहरे पर अलग दिखाई दे रही होती है। तो स्क्रिप्ट की टेंशन को चेहरे पे मत लाना, स्क्रिप्ट की टेंशन को दिमाग के अंदर एंड चुपचाप रखना, सिर्फ चेहरे पे एक ब्यूटीफुल सी स्माइल रखना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे को कुछ ना आते हुए भी हम सब कुछ खराब भी कर रहे होते हैं ना, पर अगर हमारे चेहरे पे एक स्माइल है ना, तो हमारा इवेंट खराब होने से बच जाता है। मेक श्योर इन चीज, ये छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करना,
एक अच्छा ओपनिंग नोट रखना, एक अच्छा सा क्लोजिंग नोट रखना, बीच में अच्छे अच्छे कुछ जोक्स रखना, अच्छी अच्छी चीज़ें रखना। मैंने आपको स्टैंड अप कॉमेडी का बताया, स्किट का बताया, कुछ अच्छी शायरी रख लेना। आजकल तो शायरी बहुत है, बिकॉज कॉलेज स्टूडेंट तो ऑल अबाउट तो मेकिंग हैपनिंग शायरीज, अच्छी शायरीज रख सकते हैं, बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे शायर भी हैं। तो दिल टूटी को शायरी रख लेना बिकॉज फ्रेशर्स पार्टी, और ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज एवरीवन इज़ वेरी सीरियस, बिकॉज स्कूल टाइम होता था थोड़ा हमारे पास में रिस्ट्रिक्शंस होती थी। इन अ कॉलेज वे हम थोड़े ओपन हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर बोलने के लिए, तो हमें वेलकम करना है, सब चीज़ें करनी है, और कुछ टूटी वाली दिल टूटी वाली शायरी करनी ना कि तुम्हें इश्क करना नहीं आता, मुझे इश्क के सिवा कुछ नहीं आता, और ज़िंदगी जीने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, एक नए दोस्त तुझे नहीं आता, एक पुराना दोस्त मुझे नहीं आता। इस तरीके से मतलब आप उनको थोड़ा हैपनिंग बनाना है उस प्लेस को। तो कुछ हंसी मजाक वाले जोक्स रखना, कुछ हंसी मजाक वाले शायरी रखना, एंड आई एम श्योर आपका इवेंट बहुत अच्छा जाएगा। डोंट वरी, जस्ट हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन योर सेल्फ कि आप कर सकते हो अच्छे से। और प्लीज़ यार 10 दगी की डिफरेंट वीडियोस देखकर कंफ्यूज मत होना। वन स्टॉप आपने कुछ देखा, प्लीज उसको देखकर अप्लाई करना लाइफ में। इफ आई एम सेइंग कि प्लीज प्रैक्टिस करना, मिरर प्रैक्टिस करना, तो विच मीन्स मिरर प्रैक्टिस करना जरूर, बिकॉज अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं किसी रीजन से बोल रही हूँ विच इज दो वर्कफुल। सो दिस इज हाउ अबाउट कि आपको इस तरीके से होस्ट करना है, नॉट सो मच वेरी लाइक हाइपी, बहुत सारा सब कुछ नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल फ्यू स्टेप्स के अंदर यू हैव टू फॉलो एंड जस्ट मेक इट हैपन। बस 2 चीज़ हमेशा लाइफ में अपने साथ रखना, एक ये खुद पे विश्वास कि मैं कर सकता हूँ, चाहे मेरे पास में स्क्रिप्ट ना भी हो, यहाँ से मैं खेल जाऊँगा। दूसरी चीज़ वो ये कि चेहरे पे स्माइल, क्योंकि चाहते ना चाहते आपकी हंसी आपको कोई सी भी जंग जिता देगी, और ये तो स्टेज है, सिंपल सी बात। इस तरीके से आपको इन चीज़ों को फॉलो कर लेना, अनफॉलो करने के बाद में आपकी फ्रेशर्स पार्टी अच्छी जाएगी, अच्छी गई तो मुझे बता देना, और आई एम श्योर कि अच्छी जाने वाली है। प्लीज़ मेक श्योर फॉलो दीज स्टेप्स एंड ऑफ कोर्स, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑफ कोर्स, और दोस्तों के साथ शेयर करो जो होस्ट करने वाले हो। मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा कमेंट में, किस तरीके की वीडियो लगी, इज इट अ फनफुल वीडियो, और ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। और कुछ भी कन्फ्यूजन लगती है, आपको लगता है कि आप नहीं समझ पा रहे हो, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी, आई एम श्योरली गोना हेल्प यू। Thank you so much for watching. Bye bye. See you then in the next video.